हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द पाई सीरीज ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्विंग। जी हाँ, जितना पढ़ना था सब पढ़ चुके हो। लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में सब समाप्त, जो भी इसका कहानी थी वो हमने पढ़ चुका। कैसे चिड़िया ने घोंसला बनाया, ये क्या था सब। नहीं, ये नहीं था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है, उसके मेथड ऑफ सॉल्विंग हम क्या थे, तीनों पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है वो हमने पढ़ा लेक्चर नंबर 1 में। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ हमने पढ़ा है, तो उसको क्रिस्टल क्लियर भी तो करना है। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकाल लें, सॉल्व करना स्टार्ट करें, क्योंकि लगाएंगे तभी आएगा। अब पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या लिखा हुआ है सर? लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सा क्वेश्चन। अब भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हो, इतना तो पता ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन कि नहीं? तो पॉज करिए और ट्राई कीजिए। ऑप्शन में बेमिसाल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस एक्स का होल डबल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर डबल स्क्वायर नहीं, प्लस 3। बी क्या है, माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस एक्स, 2x माइनस 2/5। यार मैं ऑप्शन क्यों पढ़ रहा हूँ। अब इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या लगा चुके? मैं लगाऊं? ओके सर, मैं लगा। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कंडीशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली क्या होता है? जनरल क्या होता है? जनरल फॉर्म पढ़ा है ना? हाँ सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या समझ में आया सर? हाँ, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये एक जनरल फॉर्म है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहां पर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन ए क्या है हम पहले चेक करते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x दिख रहा है कि नहीं? नहीं सर, आप आगे खड़े हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3। इसको पहले चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? हमें देखना है कि यार यही फॉर्म बन रहा है क्या, ये दोनों जो कंडीशन इसमें दिया हुआ है कि ये स्पेसिफाई कर रहा है कि नहीं। सिंपल सी बात है ना सर? तो हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर कैंसिल यहीं पर हो गया। अब यहीं से क्या बता सकते हैं सर कि अब इसमें जो वेरिएबल बचा है वो कैसा है? लीनियर। लीनियर मतलब वेरिएबल हैविंग डिग्री, वेरिएबल हैविंग डिग्री कितना सर? 1। जिसकी डिग्री 1 उसको लीनियर बोलते हैं, इतना तो पता है सर। हाँ, यहाँ पर अब लीनियर वेरिएबल ही बचा हुआ है, तो कोई चांसेस नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, जिसकी डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 हो। यहाँ तो ऐसा कुछ सीन नहीं है, तो पहला कैंसिल। दूसरा क्या देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या है, माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स 2x माइनस 2/5। सर वहां कहाँ देख के बता रहे हैं? अरे भैया वहां पर हमारा सिस्टम है, वहीं से देख के बता रहे हैं। सब कुछ तो याद नहीं रहेगा ना। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है सर, सिर्फ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको यहाँ रहने दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई करने आता है कि नहीं, कि भूल गए? कैसे यार, एक को भेजो मल्टीप्लाई करो। देखो 12th 10th में नहीं बताता कोई। मे बी वो जो, मैं इसे क्यों बता रहा हूँ कि वो जो आज ऐसे मोटिवेट हुआ होगा कि नहीं मुझे कुछ करना है जिंदगी में, मैं पढ़ने के लिए आज, तो उसको तो ये नहीं समझ में आ रहा होगा ना सर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं हर चीज़ बताता चल रहा हूँ, और नहीं आ रहा है तो सीखो, आ रहा है तो अच्छी बात। ठीक है, तो पहले 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये जाएगा 5 10x माइनस 2, फिर x का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स। देखो माइनस तो मल्टीप्लाई होगा ही, माइनस के साथ हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा सर, माइनस 2x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 2x/5। समझ में आया क्या? हाँ सर, यहाँ क्या लिखा है, माइनस 2x स्क्वायर। फिर से वही केस हुआ, ये कैंसिल भैया, ये इधर आएगा तो माइनस 2x स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस 2x स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा 0। तो यहीं से काट दिए ना। अब देखो फिर से जो हमारा 2 डिग्री वेरिएबल था वो कट गया। अब बचा क्या, लीनियर। फिर से लीनियर बचा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, एक लीनियर इक्वेशन। हमें चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, तो पहला दूसरा कैंसिल, थोड़ा मिटा दे, जगह नहीं है यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन? सिंपली यार, यहाँ मैथमेटिक्स लग रहा है बस, जोड़ घटाना जो आप लोग बचपन में पढ़े हैं गुरुकुल सर, इतना पुराने नहीं है वो। चलिए सी क्या है, दिख रहा है कि नहीं सर? दिख रहा है
के प्लस वन का सॉरी के प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x इक्वल टू 7। अब आधे लोग कह रहे हैं सर आपको तो वहां दिख रहा है सिस्टम में, हमें क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है। तो क्वेश्चन देखो यार, अब देखो दिख रहा है कि नहीं, ऑप्शन दिख रहा होगा, हाँ सर सी वाला ऑप्शन दिख रहे हैं। के प्लस वन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x इक्वल टू 7। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर के है तो के से कोई मतलब नहीं सर। यहाँ पर के सर क्या है वो बोले ना, लेकिन यहाँ के एक कांस्टेंट है तो हमें उससे मतलब है नहीं सर। हमें मतलब किससे है कि ये एक 2 डिग्री वेरिएबल इसमें है कि नहीं। देखो अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि ये 3/2 थोड़ा अच्छा दिखे। तो यहाँ कैसे सीन होगा, 2k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 7। फिर यहाँ से क्या करिए सर, 2k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये चीज जो बना है उसको देखिए, इसको देखिए, फिर इसको देखिए, इसको देखिए, फिर इसको देखिए इसको देखिए, फिर इसको देखिए, क्या थोड़ा मैच कर रहा है क्या? हाँ, क्या ऐसे ही सीन है। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है सर, यहाँ पर ए की वैल्यू है 2k प्लस 1। के मैंने कोई कांस्टेंट बोला है, ठीक है, तो क्या ये 0 है? नहीं, यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 और ऐसा ही कुछ दिख रहा है, तो मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। डी चेक करने की जरूरत नहीं है ना, डी चेक कर लेते हैं भाई, कुछ भी हो सकता है। डी देखिए, क्वेश्चन तो हटा दीजिए सर। डी देखिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ देखो क्यूब आ गया है, तो उससे डरना नहीं, हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले सॉल्व करिए। वो आप कह रहे हैं क्यूब आ गया, आधे लोग ऐसे बोल दिए सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पहले सॉल्व तो करो, क्या पता एक्स क्यूब कट जाए, जैसे एक्स स्क्वायर कट जा रहा था। सिमिलरली यहाँ भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। अच्छा, अब a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? पढ़ना पलटो, याद आ रहा है? नहीं सर भूल गए। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, जिनको अभी तक नहीं पता था तो देख लीजिए, और क्या है, ज़्यादा उसमें दुखी की बात नहीं है, सभी लोग को भूल जाता है, कभी कभी मुझे भी भूल जाता है। तो यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर आगे भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे ना, ए माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं, ए माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा सर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कितना है सर, x इंटू 1 ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ हो जाएगा ए क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x और x माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पर एक्स क्यूब एक्स कैंसिल हो गया, ओ हो सर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो इट इज लाइक, सॉरी इधर आएंगे प्लस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, इसको क्या करना है, इधर ले आए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, प्लस नहीं यहाँ माइनस है सर, तो प्लस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस, सॉरी हाँ प्लस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 1 यहीं पर है, इसको भी इधर ले आए तो ये हो जाएगा इतना और इतना इक्वल टू 0। क्या समझ में आया क्या? तो क्या ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना? हाँ सर, ये तो फुल्ली ऐसे मैच कर रहा है, मैच किया कि नहीं, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरे हिसाब से तो 2 आपके दिमाग में आ गया होगा। और अगर देखो यहाँ मैं कंडीशन नहीं लगाता ना इस वाले में, मैंने यहाँ पर इतना बोलो ही, मैं अगर ये बोल देता हूँ कि यहाँ पर k इज नॉट इक्वल्स टू -1, यार अगर मैं यहाँ ये नहीं बोलता हूँ ना, मे बी केस यहाँ अगर ये नहीं बोला जाता है कि k हमें पता नहीं है वैल्यू क्या थी, लेकिन यहाँ अगर मैं ये नहीं बोलता हूँ कि k इज नॉट इक्वल्स टू -1, तो ये जो है ना, ये भी एक सिचुएशन आएगा, एक k की वैल्यू पे ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा सर ऐसा क्यों? देखो यार k की वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो -1 प्लस 1 कैंसिल, 0, और 0 हो गया तो a की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, और ये हमारा कंडीशन है यार कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ एक केस बना दिया हूँ, सिंपल सी बात। अगर आप ऐसे बोलते हैं, अगर ये नहीं दिया है तो आप ऐसे बोल देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि एक k की वैल्यू ऐसी है जहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है, वो की क्या है -1। अगर -1 रख देते हैं तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। समझ में आया? तो यार अगर मैं सिंपल बताऊँ तो ऑप्शन डी पे आप क्लिक करिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। मैंने सी बोल दिया था जल्दीबाजी में, बट यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, क्या अगर ये कंडीशन नहीं बोलता हूं मैं तो भैया सी भी गलत होगा। अगर ये कंडीशन बोल दिया जा रहा है तो आप सी को एकदम सही कह सकते हैं, k की वैल्यू जब -1 के बराबर नहीं हो। क्या समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।
क्या अगला क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा है? नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लगाइए लगाइए लगाइए, मेरी तरफ ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन लिख दिया हूं इस बार ताकि आपको दिक्कत ना हो है ना। चलिए, कह रहा है विच आर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू एज अ रूट। इसका मतलब ये है ना, ये नहीं कि दो रूट हैं, दो रूट तो होगा ही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब उनमें से एक रूट दो है, ऐसा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसके दो रूट होते हैं ना। एक, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो दो रूट होता है, एक अल्फा एक बीटा। तो कह रहा हूं उनमें से कोई एक का वैल्यू 2 है। तो आपको हम बताइए इसमें से कौन सा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पॉज करिए, ट्राई कीजिए। लगा लिया? हट जाऊं मैं? लगा लिया? सिंपल सी बात है। आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा सर कि ये पूरा मैं लगाऊं, मतलब हर एक को सॉल्व करें तब आपको ऐसा पता चले? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सिंपली क्या देखना है, वो देखना है कि वो दोनों नंबर हैं क्या। मतलब क्या होता है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्या लिखते हैं 5x स्क्वायर। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5x स्क्वायर, अब इसको ऐसा तोड़ेंगे दो पॉलिनोमियल में जिसका मल्टीप्लाई करने पे 5x स्क्वायर आए और ऐड करने पे -4x आए। तो ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल नहीं होता है, दिमाग में रखिए। तो इसका मतलब यहाँ पर आप ऐसे ही इसको कैंसिल कर सकते हैं कि ये आंसर नहीं होगा। दूसरा आते हैं सर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर -12x स्क्वायर। अब इसको तोड़िए दो ऐसे पॉलिनोमियल में जिसका मल्टीप्लाई करने पे -12x स्क्वायर आए। फैक्टराइजेशन ऐसे ही करते हैं भाई, ठीक है। तो दो ऐसा सोचिए, मल्टीप्लाई करने पे -12x स्क्वायर आया और ऐड करने पे 3x। ऐसा कौन सा हो सकता है सर? 4 तियां 12 होता है, 6 दूनी 12 होता है, पर ऐसा तो कोई कंडीशन ही नहीं है ना। कैंसिल कैंसिल। इधर आते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर। 12x स्क्वायर को तोड़ना है, लाना है -7। तो क्या मैं तो मैं क्या कह सकता हूं, -4x -3x। कितना होगा? ध्यान से देखिए, आ रहा है कि नहीं? 4 3 4x -3x, तो कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर, और ऐड करेंगे तो -7x। बट यही दोनों जीरोस बनने वाले हैं, है ना। जो यहाँ रहते हैं वही जीरोस। आप अगर फैक्टराइजेशन बहुत लगाए हैं तो आपके दिमाग में आया होगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको सब फैक्टराइज कर लेता हूँ, सबसे पहले आपको क्लियर हो जाए। फैक्टराइज करेंगे कि ना 2x स्क्वायर -4x -3x +6, 2x कॉमन किया बचेगा x -2, -3 कॉमन किया x -2, बचा क्या 2x -3 एंड x -2 = 0। समझ में आया? हाँ सर। अब इक्वल टू 0 मतलब एक बार ये बराबर 0, एक बार ये बराबर 0, याद है कि नहीं? हाँ याद है सर। तो 2x -3 = 0, x की वैल्यू 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू 2। तो x = 2 यानी कि यही तो मैं पूछा था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। किसका किस्सा आ गया? बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लगाइए 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 लगाइए, पॉज करिए, ट्राई कीजिए। क्या लिखा हुआ है सर? लिखा हुआ है कि अगर x की वैल्यू -½ है, जो कि सोल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब यार ये एक जीरोस है इसका, ये एक जीरोस है इसका। सिंपल सी बात है, जीरो रूट सोल्यूशन एक ही बात है। 3x स्क्वायर + 2kx - 3 = 0 का ये है सोल्यूशन, एक जीरोस। वो कह रहे हैं कि k की वैल्यू बताइए। रूट्स का मतलब होता है जीरोस, रूट्स का मतलब जीरोस, और जीरोस का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ x फॉर विच क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक बोले या इक्वेशन हैज वैल्यू 0। मतलब वो x की वो वैल्यू जिसके लिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या हो, 0 हो। मतलब सेटिस्फाई करें। ये 2 -1/2 यहां रखेंगे तो ये दोनों LHS इक्वल टू RHS हो जाए। तो हम x की वैल्यू रखेंगे -½ + 2k -½ -3। x की जगह हाफ रखा गया है बस। क्या ये बराबर होगा 0 के? हाँ सर। तो यहाँ से हम क्या किए, सिंपल सा मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 1/4 + 2k हाफ माइनस अभी भी है यहाँ पर, और ये होगा -3 = 0। यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 3 नहीं कैंसिल होगा 3/4 + k माइनस में -3 = 0। तो k की वैल्यू कितनी आएगी सर? वही -k, इसको उधर भेज देते हैं, 3 - 3/4। सब समझ में आ रहा है क्या कि ये इधर जाएगा तो प्लस, ये इधर जाएगा तो माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो वहाँ जाके माइनस। तो यहाँ -k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 तियां 12 में से एक गया कि ना 9, सॉरी 4 तियां 12, 12 में से 3 गया 9/4, k की वैल्यू -9/4।
किसका किसका आ गया, k इक्वल टू -9/4 आएगा। हाँ, मैच किया कि नहीं? बहुत आसान आसान क्वेश्चन, इतना आसान कि पढ़े हैं तो यूं लगेगा यूं। सर चुटकी बजा रहे हैं, चेंज क्यों नहीं हो रहा? अभी चेंज हो गई तो लगाइए लगाइए लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। अभी हमने k की वैल्यू निकाली, यहाँ ab की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल है तो 2 सोल्यूशन भी है, दोनों जीरोस दे दिए हैं भाई। पॉज करिए और ट्राई कीजिए आराम से, एकदम कुछ सोचना नहीं है, क्वेश्चन लगाना है ना? लगा लिए? मैं लगाऊं कि नहीं? चलिए देखिए कैसे लगेगा। सिंपल से यार, जब x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो a b में एक रिलेशन मिलेगा, ठीक है। फिर x की दूसरी वैल्यू पुट करोगे तब भी a b में रिलेशन मिलेगा, तो a और b में 2 इक्वेशन आ जाएगा। फिर वो हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसका यूज याद आएगा। बस 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगे और उसको हमें क्या करना है, सॉल्व यूजिंग एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन। पहले इक्वेशन तो बना लें। पहले x की वैल्यू अगर मैं रख रहा हूं 2/3, तो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा a 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 2/3 प्लस b इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा? a 4/9 प्लस से 14 मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस b इक्वल टू 0। ओके सर, अब क्या करें? 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4a/9 है प्लस 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे अच्छे लिखने के लिए, ठीक है। ये फ्रैक्शन समझ नहीं आ रहा है, हमेशा आप भी ऐसा कीजिए। अगर फ्रैक्शन में आपको ये इक्वेशन दिखता है ना, ऐसा लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी हो, तो कोशिश यही कीजिए कि वो क्या हो जाए, होल के फॉर्म में हो जाए, एक होल नंबर ऐसे कुछ ऐसा दिखे। वो फ्रैक्शन वाला थोड़ा दिक्कत करता है। तो पहले मैं अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 कैंसिल हो जाएगा, 4a प्लस 9 यहाँ 2 कितना हो जाएगा 28 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि 4a प्लस b इक्वल टू -28। इसको इक्वेशन नंबर 1 ऐसे मान लीजिए, मान लिए सर। फिर आते हैं, अब मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूं, क्या x इक्वल टू -3 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा सर? a -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस b इक्वल टू 0 है ना सर। यहाँ हो जाएगा 9a -21 प्लस b इक्वल टू 0। फिर यहां से हम कह सकते हैं कि 9a प्लस b इक्वल टू प्लस 21। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड के यूज करके हम क्या निकालेंगे, a और b की वैल्यू यूजिंग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या होता है सर, भूल गए क्या? एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि a दोनों में से किसी एक वेरिएबल को हमें कैंसिल करना है, एलिमिनेट करना है। वो कैसे होगा? अगर दोनों के जो कोफिशिएंट है वो सेम हो, हमें पहले सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देख रहे हैं पहले से सेम है, b का सेम है, तो क्या करूँगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या करूँ, इसमें से इसको घटा दो या तो इसमें से इसको घटा दो, कुछ भी। तो यहाँ हो जाएगा 9a प्लस b इक्वल टू 21, 4a प्लस b इक्वल टू -28। मैं घटाऊंगा अगर तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये कैंसिल। यहाँ कितना आ जाएगा 5a इक्वल टू, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, सॉरी माइनस है तो प्लस, साइन चेंज होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 9 4, a की वैल्यू कितना आ गई 49/5। बहुत जबरदस्त आ रही है, कोई गलती तो नहीं किया ना? हाँ, ऐसा आता है ना तो दिमाग में यही आता है कि कहीं गलती तो नहीं हुई, ठीक है। a इक्वल टू 49/5। अब इसको आप पुट कर दीजिए किसमें सर, एक अच्छे से इक्वेशन इन दोनों में से किसी में पुट करेंगे तो हमारे पास बहुत बड़ा क्वेश्चन आने वाला है। पुट करिए भैया, इसे पुट कर देना 4 इंटू, या तो निकाल लेना भाई, पुट कर लेना यार, थोड़ा लंबा जा रहा है, ठीक है। पुट करना आ जाएगा। अच्छा था क्वेश्चन, मजा आया कि नहीं? इसका आ गया वो, ये अगर मुझसे मैच कर रहा हो, कुछ गलती तो नहीं हुई है ना? कुछ गलती हो सकती है तो माफ करिएगा, मे बी, बट यह प्रोसीजर यही है। कैलकुलेशन में मे भी कुछ एरर हो गया हो, क्योंकि ये 49/5 कुछ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लगाइए 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 लगाइए। क्या लिखा हुआ है? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आपके सामने ऐसे ही आ गया। वर्ड प्रॉब्लम है यार, इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम। पढ़िए पढ़िए, पढ़ा जाएगा भैया, पढ़ा जाएगा। लिखा हुआ है कि सम्राट एंड मिस्टी टुगेदर है 45 मार्बल्स। सम्राट है एक हमारे और एक मिस्टी जो है, वही जो मेले में गई थी। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, उनके पास दोनों को मिला के 45 मार्बल है। मार्बल मतलब खेलें कि नहीं, गोली, छोटी छोटी कांच की गोली होती है ना। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। कुछ टाइम के बाद 5 दोनों के पास से गायब हो जाती है। कह रहे हैं अब गायब होने के बाद प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल, दोनों के
जो नंबर ऑफ मार्बल अब है उसका प्रोडक्ट 124 है। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल ऑफ मिष्टी व्हेन दे हैव स्टार्टेड, मतलब शुरू में मिष्टी के पास कितना मार्बल था ये आपको बताना है। तो पॉज करिए और ट्राई कीजिए, इतना क्वेश्चन समझा दिया यार, अब तो लगा दो, मतलब ईजीएस्ट वन ऐसे ही क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ऐसे ही आएगा। और ये 4 नंबर का, 4 या 3 नंबर का आता है, ठीक है। लगा लिए, मैं लगाऊं, सिंपली आपको पहले क्या करना होगा, इक्वेशन बनाना होगा। इक्वेशन बनेगा तभी जाके हम क्या कहेंगे, तभी हम कहेंगे ना कि हम लगा लिए। हाँ सर, ये कह रहे हैं सम्राट एंड मिष्टी टुगेदर है 45 मार्बल। अब मान लेते हैं सम्राट के पास था x था और मिष्टी के पास y था, दोनों को मिला के कितना हो गया 45 मार्बल। ओके सर, अब यहां से आपको एक ऐसे निकालना है, एक इक्वेशन, क्या x की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 माइनस y। नहीं, क्या कर रहा हूँ, मुझे मिस्टेक है। देखिए लेट करते हैं, लेट कि हमें मिस्टेक निकालना है, इस पे पूरा डिपेंड कर रहा है, वो ये है, मान लेते हैं हमें ये निकालना है, तो हम मान लेते हैं लेट मिस्टी हैव x मार्बल, ठीक है। जब उन्होंने स्टार्ट किया हो, जब दोनों लोग खेलना स्टार्ट किए थे तब उस मान लेते हैं कि मिस्टी के पास x मार्बल था, ठीक है। वो कह रहे हैं कि दोनों का जो सम है, दोनों मतलब मान लो ये सम्राट जो है ये मिस्टी, दोनों के पास मार्बल था, दोनों के मार्बल का सम जो नंबर ऑफ सम है वो कितना है 45। इसके पास कुछ मार्बल था, सम्राट के पास, मिस्टी के पास कुछ था, दोनों का मिला के 45 है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि मिस्टी का x था तो मैं सम्राट का कितना कहूंगा, सम्राट का कितना हो जाएगा 45 माइनस x। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अब वो क्या कह रहे हैं कि एक टाइम के बाद उन्होंने 5 गायब कर दिया, तो मिस्टी का इतना था, इसमें से 5 घटा देते हैं, और इनका ये क्या है 45, तो इसमें से 5 घटा देते हैं। अब इसका प्रोडक्ट बराबर है 124 के। इक्वेशन बनाना सीखे, शुरुआत कहां से हुई, हमें वो ढूंढना पड़ेगा, वो जो बोल रहा है क्वेश्चन में, जिसको पूछा गया, मतलब जिस पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है उसको हमने माना है x, इसको निकालना है, ठीक है सर। x माना, अब हमने मान लिया कि अगर ये x है तो कह रहे हैं सम्राट और मिष्टी दोनों का मिला के 45 था, दोनों को मिला के 45, तो अगर मिष्टी का x है तो सम्राट का 45 माइनस x। सिंपल सी बात है यार, मिष्टी को उसमें से घटाएंगे तभी तो वो सम्राट का पता चलेगा। हाँ, तो हमें पता चल गया 45 माइनस x और ये x। अब कह रहे हैं अब कुछ देर बाद क्या हुआ, इस जो मिष्टी के पास जितना था उसमें से 5 गायब हो गया, और सम्राट के पास जितना था उसमें से 5 गायब हो गया, मतलब 5 गायब हो गया। तो अगर मान लो मिष्टी के पास x था तो 5 गायब हुआ तो x माइनस 5, और इसके पास 45 माइनस x तो 5 गायब हुआ तो इतना। अब कह रहे हैं अब उन दोनों का जो है गायब होने के बाद जितना है उसका प्रोडक्ट 124 है, उसका प्रोडक्ट 124 है। तो अब कैसे निकालेंगे सर, मल्टीप्लाई करिए, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करिए। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 40 माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 और इक्वल टू 124 के। एक सिंपल सा ये बनाने के लिए ही ना। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ कुछ नहीं बचा है, अब इसको आपको प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट करेंगे 14x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल टू 124। ओके सर, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और ये कितना हो जाएगा 45x, सही जा रहा है, हाँ, इक्वल टू 124। इसको भी इधर ले आइए क्योंकि भैया ऐड करना है, ऐड कैसे इधर आएगा, माइनस हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 324 प्लस 45x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव करिए, तो हम इसको उधर भेज देंगे, सब कुछ उधर भेज दीजिए, सबको उठा के उधर भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करिए, प्लस नहीं माइनस 45x और प्लस 324 इक्वल टू 0। इधर आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 324x स्क्वायर। अब ऐसा दो पॉलिनोमियल सोचते हैं जिसको ऐड करने पे माइनस 45x आए, ये दोनों पॉलिनोमियल है, ऐड करिए माइनस 45x, गुणा करेंगे 324 आएगा। हाँ सर, कॉमन करिए,
कितना सर, x की वैल्यू कॉमन कीजिए x माइनस 36, माइनस 9 कॉमन कीजिए x माइनस 36, कितना हो जाएगा x माइनस 9 एक ब्रैकेट में और x माइनस 36 एक ब्रैकेट में, तो x की वैल्यू कितनी है 9, x की वैल्यू कितनी है 36। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में तो आ गया। आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या सर कि अगर x की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू 36, तो कौन सी वैल्यू लें यहाँ पर? ध्यान से, थोड़ा दोनों ही पॉजिटिव हैं सर, तो कैसे कौन सा लें, है ना? तो देखो यार यहाँ थोड़ा सा हम देखते हैं कि थोड़ा सा मैच कर जाए। यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या ले, तो यहाँ देखो यार, यहाँ पर आप किसी को भी x की वैल्यू मान लो, मतलब दोनों में से किसी एक को मानोगे तो y की वैल्यू क्या होगी 36। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे कहने का मतलब दोनों पॉजिटिव, यानी कि एक जो वैल्यू आई है ना वो किसकी है, मिस्टी की, और एक वैल्यू किसकी है, सम्राट की। तो दोनों में से आप किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है? इसको क्योंकि सर्टेन कंडीशन नहीं दिया था ना, उसमें ज़्यादा कुछ कंडीशन दिया ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर दो वैल्यू आ रही है, और एक को मिस्टी को मानेंगे आप तो दूसरा क्या हो जाएगा, सम्राट का। ठीक है, तो आप कह रहे हैं सर यहाँ मिस्टी का पूछा है तो क्या करें? कोई बात नहीं, आप इसमें से किसी को भी मिस्टी बोल सकते हैं, ठीक है? समझ में आया? किसी का भी, क्योंकि वो भी जानता है कि सर ऐसा ही केस बना है, कुछ ज़्यादा सर्टेन कंडीशन दिया नहीं है कि दोनों में हम क्लैरिफाई कर पाए। अगर एक वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो कोई बात ही नहीं थी, बट यहाँ पर ऐसा केस ही है कि यार वो बोल रहा है कि दोनों का सम है, तो वहाँ पर केस बना, एक मिस्टी का मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, सम्राट का। कंडीशन समझ में आई? हाँ सर। तो मेरे हिसाब से 5 क्वेश्चन मैं कराया हूँ, है ना? 5 क्वेश्चन हो गए, और क्वेश्चन करें, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। सर आप कह रहे हैं कि सर बहुत जल्दी चल रहा है, देखो अगर तेज हो रहा है तो इसको पॉज, थोड़ा सा पॉज पॉज करके चलो। वैसे इसमें कुछ हो नहीं रहा है यार, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है, ठीक है? समझ में आया? ठीक है सर, आगे चलें, और क्वेश्चन लगाएंगे कि नहीं? लगाएंगे सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लगाइए 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 लगाइए। कैसे लगाएंगे सर? ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन ला रहा हूँ अभी। आपको क्या लग रहा है सर आसान आसान क्यों ला रहे हैं? क्योंकि यार थोड़ा प्रैक्टिस तो हो जाए, आपको पता तो चले, मतलब थोड़ा सा मैं आपको बस याद करा रहा हूँ कि स्टेप्स क्या होने चाहिए हमारे, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन हो या सॉफ्ट क्वेश्चन हो, ठीक है, दोनों में आपको एक ही अप्रोच लगाना है, ठीक है? ऐसा थोड़ी, ये प्रोसीजरल है यार, आपको क्या करना है, जीरोस निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। और वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है, इक्वेशन बना के जीरोस निकालने, इक्वेशन बना के जीरोस निकालने। तो वर्ड प्रॉब्लम आ गया, लगाइए, कैसे लगाएंगे? लगा चुके? पॉज करिए, ट्राई कीजिए, एकदम बढ़िया से पॉज करिए और ट्राई करिए। हो गया? पॉज करिए, ट्राई करिए। कर चुके, मैं करता हूँ। कह रहे हैं कि दो नेचुरल नंबर का सम 3 है, तो अगर एक को x मानिए, लेट 1 बी x, एक को x माने तो दूसरा क्या हो जाएगा 3 माइनस 6, एक x दूसरा 3 माइनस 6, क्योंकि दोनों का सम 3 है। कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल नहीं जानते तो जान लीजिए, मान लीजिए मैंने कह रहा हूँ एक नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल 1/a होगा, मतलब कि उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज कर दीजिए और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना दीजिए। सर कह रहे हैं यहां पर तो डिनोमिनेटर ही नहीं है, तो यहां पर 1 होता है हमेशा। एवरी नंबर, एवरी नंबर इज रेशनल नंबर। मतलब सर रेशनल नंबर क्या होता है सर? जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना सर? तो कोई भी नंबर अगर बोल रहे हैं आप कि 1, तो 1/1 आप कर सकते हैं, 2/1 कर सकते हो, तो ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ ना हो डिनोमिनेटर में तो 1 होता है, कुछ ना हो तो 1 होता है। तो आपको क्या करना है, इसको इंटरचेंज कर देना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, वही होता है क्या, रेसिप्रोकल, वही कहलाता है रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/x, इसका करेंगे 1/3 माइनस एक्स। इसका डिफरेंस कितना है सर 3/28। सॉल्व करिए, x 3 माइनस एक्स, x कैंसिल, 3 माइनस एक्स माइनस एक्स। ये कैसे वो पता है ना, ये दोनों का हम क्या लिए एलसीएम, x से कैंसिल, 3x यहाँ आ गया मल्टीप्लाई होके, ये ऐसे। जब ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट कैसे करिए, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दीजिए। ठीक है सर, इतना आता है। अगर इतना आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा सर 3 माइनस 2x अपॉन 3x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/28। ठीक है सर, क्या करेंगे मल्टीप्लाई क्रॉस, तो हो जाएगा कितना 3 8 24, 3 2 जा 6 84 माइनस कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 5 x इक्वल टू 9x माइनस 3x स्क्वायर। इसको इधर लाइए, सबको पॉजिटिव बनाइए, 3x स्क्वायर ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास है माइनस 56x माइनस 9x, और ये कितना हो जाएगा सर प्लस 84 इक्वल टू 0। ठीक है सर, यहाँ क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 6 5 65x
3x² माइनस प्लस 84 इक्वल टू 0। यहाँ मैं छोड़ रहा हूँ, क्यों सर? मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया है। अब इसके बाद का प्रोसीजर क्या है सर? फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज, मतलब जीरोस निकालो यार भाई जीरोस x की वैल्यू होंगे, ठीक है? समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। तो ये भी एक क्वेश्चन था। तो मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी उतना, समझ रहे हैं? मैं कहा हूँ ना कि आपको एक सीरीज में लेके आऊँगा जिसमें क्वेश्चन सीरीज चल रही होगी, हर एक क्वेश्चन पे बेस आप क्वेश्चन कर रहे होंगे। फिलहाल मैं सिलेबस पे ध्यान दे रहा हूँ और आप कह रहे हैं सर क्वेश्चन नहीं कराएंगे तो हमारी प्रैक्टिस कैसे होगी यार? तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े नहीं हैं, ठीक है, तो मैं कहूँगा आप जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाएंगे तो हम आपको पीडीएफ और इस चैप्टर का टेस्ट प्रोवाइड कर देंगे। रही बात सोल्यूशन की, तो उसके नीचे ही रहता है। होप कि आप उसका यूज ना करें, पहले सॉल्व कर लें फिर यूज करें, ठीक है? ताकि जो आपको हो रहा है, वो आप सोच रहे हैं ना प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, वो प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और उसमें भी अगर कहीं डाउट आता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जो टेस्ट दूंगा मैं, हर एक चैप्टर का टेस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे हालांकि अपलोड कर दिया जाता है, मैं भी थोड़ा सा लेट हो गया हो तो बात की बात है, लेकिन जो जो चैप्टर चल रहा है उसका अपलोडेड होता है वहाँ पर। अगर नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन कोई उसमें से, तो वहाँ पर हिंट देखिए नीचे दिया होगा उसी पीडीएफ में। और अगर नहीं है, क्या तब भी नहीं है, लिंक भी नहीं है, हिंट भी नहीं है, नहीं हो रहा है, तो उसी चैनल पे आपको क्या करना है? डाउट पूछ लेना है और उसका रिप्लाई तुरंत हो जाएगा, ठीक है? तो बाकी आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे बनने की ज़रूरत है। आपका दिन मंगलमय।